दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढराह के YouTube चैनल में। आज मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी दोस्तों के लिए लेके आया हूं लुसेंट्स पब्लिकेशन का मैथ, जो प्राथमिक अंक गणित है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का कमेंट आ रहा था, बहुत कमेंट आ रहा था, मैं सोचा कि आपको इस पे वीडियो एक दे दूं। आगे भी आपको मैं वीडियो इसका देते रहूँगा। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का दूसरा क्लास है। इससे पहले क्लास का मैं ऑलरेडी अपडेट दे रखा है, यदि नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। और मैं बता दूं, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको साधित क्वेश्चन का पीडीएफ दिया होगा, उसको आप डाउनलोड करके जरूर बनाइएगा। तो दोस्तों, मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए साधारण ब्याज का दूसरा क्लास लेके आया हूँ। मेरे पास टाइम का बहुत सारा अभाव रहता है, इसीलिए आपको मैं अपडेट जल्द नहीं दे पाता हूं। इसके लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि मेरे पास खुद टाइम नहीं रह पाता है कि आप लोगों का क्लास में थोड़ा मैं विलम्ब कर दिया। तो दोस्तों, पहले क्लास आप देख लीजिएगा, जिसमें आपको मैं ये सारा चीज़ करवा दिया है, ताकि आपको आगे समझने में परेशानी नहीं हो। जैसे देखिए, ए अमाउंट क्या होता है, आपका मिश्रण होता है। ये सब को मैं आपको उस वीडियो में बता रखा है। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसे पिछले वीडियो में जहां तक मैं आपको क्वेश्चन करवाया था, उससे आगे का क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो में आपको मैं 1 से 5 तक का सॉल्यूशन कर दिया था। आज देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन से आगे का। तो दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पहले तो दोस्तों, मैं आ गया प्रश्न संख्या 6 की ओर। आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे। प्रश्न क्या कहता है, 3000 रुपये का 73 दिन के लिए 3.3/4% प्रति वर्ष की दर से, यानी दर दे दिया है, ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करें। चलिए अब देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आपका मूलधन दिया हुआ है। दोस्तों, पहला वीडियो जिसमें आपको मैं डिटेल से बताया है, वो आप देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि ये सब में परेशानी आपको बिल्कुल ना हो। देखिए, मूलधन आपको यहाँ हो जाएगा कितना, तो मूलधन हो जाएगा आपका 3000 हो जाएगा। मूलधन कितना हो गया दोस्तों, 3000 हो गया। समय देखिए, ध्यान दीजिएगा, समय पे विशेष करके ध्यान दीजिएगा। 73 दिन हो गया। दोस्तों, 73 दिन को क्या करेंगे, वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। वर्ष में जब भी आप कन्वर्ट कीजिएगा तो 300 क्या है दोस्तों, 73 में 365 से क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा। अब ये हो गया आपको वर्ष हो गया। क्या हो गया, वर्ष हो गया। और देखिए, दर का मान आपको दिया हुआ है, यानी आर दिया हुआ है 3 चौक 12 3 15, 3 चौक 12 3 15 बट्टा कितना हो गया, 4%। ये हो गया, आपको दर का मान हो गया। अब चलिए फॉर्मूला पे बना लीजिए। आपको क्या कहता है, SI निकालने के लिए और ए निकालने के लिए। ए मतलब मिश्रधन हो गया, यानी वर्ष के अंत में जब भी दिया जाता है तो मिश्रधन ही दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन यदि कहे वर्ष के अंत में आपको कितना देना है या क्या सब देना है, उस समय आपको ध्यान देना होगा कि वर्ष के अंत में जो दिया जाता है वो मिश्रधन दिया जाता है, ओनली ब्याज दे के नहीं छोड़ा जाता है। क्या दिया जाता है, तो आपको मिश्रधन दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अभी आपको क्या कर रहा है, अभी कह रहा है सबसे पहले ब्याज निकालने के लिए। तो आपको मैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताया है, SI बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। यहाँ समझते हैं दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको थोड़ी से भी परेशानी नहीं होना चाहिए बैठाने में। मूलधन गुना समय गुना दर भागा 100, इसको लिख सकते हैं। ये जो 100 है, इससे हम भाग दे रहे हैं, इसको लिख सकते हैं। चलिए, अब एक बार आप अच्छी तरह से ये बैठाना सीखे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, ये हो गया आपको 3000, ये क्या हो गया 3000, और समय देखिए आपको हो गया कितना, 73 बट्टा कितना हो गया 365 गुने आर कितना हो गया, आर देख लीजिए 15/4 हो गया। अब दोस्तों, ये हो गया आपको भिन्न का भाग। इसके बट्टा में नहीं कुछ एक रहता है, सभी के बट्टा में नहीं कुछ एक, इसका भी बट्टा में 1 है। इसको देखिए क्या करेंगे, भिन्न के गुना में चेंज कर लेंगे, 1/100 हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या कीजिए, सिंपल ही आप काट दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए, इसको काटिएगा 5 बार में कट जाएगा। अब देखिए दोस्त, इसको काटिएगा 5 तिया हो गया। अब इसको 2 से काटते हैं, 2 ये हो गया 15। देखिए अब क्या क्या बच गया, ऊपर में बच गया 3
ऊपर में क्या बच गया 15, तो 15 या 45। अब कटने वाला आपको नहीं नजर आता होगा, और नीचे बच गया 2। अब भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये आ गया आपका SI आ गया। साधारण ब्याज कितना हो गया 22.50 हो गया आपका साधारण ब्याज। और आपको प्रश्न में क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज के साथ साथ आपसे मिश्रधन भी पूछ रहा है। मिश्रधन क्या होता है दोस्तों मैं बता रखा है, तो मिश्रधन बराबर इसे फॉर्मूला भी बताया है, P + SI होता है, यानी ब्याज के साथ साथ आपको मूलधन भी दिया जाता है, वही क्या होता है आपका मिश्रधन होता है। अब ये हो गया आपका SI हो गया साधारण ब्याज, एक आंसर ये होगा, एक आंसर आपको हो जाएगा, यानी इसमें क्या कीजिएगा आप ब्याज को जोड़ दीजिएगा। अब दोस्तों जोड़ दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा। देखिए ये हो गया आपका मिश्रधन, एक आंसर आपको साधारण ब्याज ये हो गया, ये क्या हो गया आपको मिश्रधन हो गया, दोनों आंसर आपका हो गया। दोस्तों समझने में आपको परेशानी हो तो आप कमेंट जरूर क्या कीजिए, मैं आपको अगला वीडियो का जब भी अपडेट दिया करूंगा तो मैं समझ जाऊंगा इसमें आपको परेशानी होता है, तो मैं आपको आगे से क्लियर करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों इसका आंसर 2 हो गया, मिश्रधन और ब्याज, ब्याज हो गया ये आपको, मिश्रधन ये हो गया। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों समझते हैं प्रश्न संख्या 7 को, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आपका कहता है 397.50 रुपये का 6% प्रति वर्ष की दर से 15 जनवरी सन 1993 से 22 अगस्त सन 1993 तक का ब्याज ज्ञात करें। इस राशि का मिश्रधन भी ज्ञात करें। यानी आपको दो चीज निकालने के लिए कह दिया, क्या क्या, ब्याज निकालने के लिए यानी SI निकालने के लिए, और A यानी मिश्रधन निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा, मूलधन आपको दिया गया है, मूलधन कितना दिया गया है 397.50 रुपया आपका हो गया मूलधन हो गया। ध्यान दीजिएगा, R हो गया आपको यानी दर 6%। अब देखिए समय जो हो गया आपको T, देखिए यानी 15 तारीख से क्या क्या रुपया वो दिया, यानी रुपया जो दिया, तो देखिए उसको जनवरी में कितना दिन तक उसको ब्याज मिलेगा। तो जनवरी आपको होता है 31 दिन का, जनवरी कितने दिनों का होता है 31 दिन का होता है। तो 15 तारीख के बाद से आपको क्या करेगा वो ब्याज देगा, यानी कितना दिन तक ब्याज देगा, ध्यान दीजिएगा 16 दिन तक आपको ब्याज देगा। जनवरी में 16 दिन तक आपको ब्याज देगा जनवरी माह में। उसके बाद देखिए फरवरी में 28 दिन तक आपको क्या करेगा वो ब्याज देगा, 28 दिन तक। यहाँ यदि आपको लीप ईयर रहता, लीप ईयर ये 93 लीप ईयर नहीं है, यदि लीप ईयर रहता तब यहाँ 29 करते, लीप ईयर नहीं है 28 दिन का फरवरी मंथ में आपको क्या करेगा ब्याज देना पड़ेगा। तो 28 दिन हो जाएगा फरवरी में। उसके बाद देखिए फरवरी के बाद मार्च, देखिए ध्यान दीजिएगा मार्च में 31 दिन तक आपको ब्याज देना पड़ेगा। मार्च के बाद आ जाइए अप्रैल, अप्रैल में देखिए 30 दिन तक। अप्रैल के बाद हो गया आपका मई, मई में क्या हो जाएगा, मई में आपको 31 दिन तक। मई के बाद हो जाएगा जून, जून में आपको 30 दिन तक। उसके बाद देखिए जुलाई, जुलाई में कितने दिन तक आपको देना पड़ेगा ब्याज, तो देखिए जुलाई में आपको 31 दिन। उसके बाद देखिए अगस्त आ गया, अगस्त में कितना दिन तक देना पड़ेगा आपको ब्याज, तो अगस्त में आपको देना पड़ेगा दोस्तों 22 अगस्त तक ही देना है। कितने तारीख तक देना है 22 अगस्त तक ही देना है। अब इसमें देखिए दिन निकाल लीजिए, सबको जोड़िएगा, तो जोड़ने के बाद आपको कितना हो जाएगा 219 दिन हो जाएगा। तो ब्याज कितने दिन तक आपको देना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, तो आपको क्या कहा 219 दिन तक का ब्याज देना है। ये हो गया दिन। अब दोस्तों क्या करते हैं, दिन को क्या करेंगे वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए इससे पहले मैं क्या किया 365 से भाग दे दिया। इसमें भी क्या करेंगे 365 से भाग दे देंगे, वो बदल जाएगा आपको वर्ष में। क्या बदल जाएगा वर्ष में, ये बदल गया। अब सिंपल क्या करेंगे गुना भाग करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। SI बराबर, सबसे पहले आपको कहा है साधारण ब्याज निकालने के लिए, चलिए इसको आपको मैं बैठा दे रहा हूँ। साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है
क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर भागा 100, यानी बट्टा में 100 होता है। इसको लिखिए, इस नीचे करेंगे यानी भागा हुआ भागा 100, इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए अब बैठाना सिर्फ सीखिए। इसको लिखेंगे, इतना लिख दीजिएगा। इसको देखिए दशमलव उड़ाइएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और देखिए समय कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, समय हो गया 219/365। और देखिए दर का मान क्या हो गया, आपको दर का मान देखिए 6% दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ क्या हो जाता है 100, यानी भागा 100, इसके बट्टा में 1, इसके भी बट्टा में 1। अब देखिए सिंपल आप कैलकुलेशन सावधानी पूर्वक यहाँ कीजिएगा। देखिए यदि आपको कैलकुलेशन गलत ना हो तो एक बार में आपका आंसर आ जाएगा, वैसे आप मिस कर सकते हैं। गुने 6/1। अब देखिए ये हो गया भिन्न का भाग, इसको क्या करेंगे, भिन्न गुना में कन्वर्ट कर, देखिए बट्टा में 100 नीचे चला है। अब देखिए आप क्या कि सिंपली काट खोट दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। दोस्तों आप कीजिएगा, तो देखिए सब कुछ करने के बाद आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप कीजिएगा। तो देखिए करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, देखिए आ जाएगा दोस्तों कितना, आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे इसको गुना कीजिएगा, किसको गुना कीजिएगा, इसको और इसको गुना कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कितना आता है। देखिए गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, देखिए ये आ जाएगा आपको। चलिए आपको मैं गुना करके बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, चलिए कुछ कर लेते हैं, 1-2 स्टेप। दोस्तों सबसे पहले देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, देखिए इसको गुना कीजिएगा। तो गुना करने के बाद देखिए आपको क्या आ जाएगा, इस तरह से आप कर लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप करके, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 87,0525। दोस्तों सावधानी से कीजिएगा, यहाँ आपको गलती होने का चांस बन सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड है, गुना भाग थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, और कुछ नहीं है। अब देखिए इसको, उसके बाद देखिए इसके बट्टा में हो गया 10, और यहाँ क्या हो गया, फिर हो गया आपको 00 बट्टा कितना हो गया 365। अब देखिए इसको आप 6 से गुना कीजिएगा। चलिए अब 6 से गुना कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप करते जाइएगा दोस्तों, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। इसको गुना कीजिएगा, गुना करने के बाद देखिए आपको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 52,23,150। ये आपको इससे गुना करने के बाद आ जाएगा, गुना कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 365, 10 से 10 कट गया। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ आप भाग दे दीजिएगा। यहाँ आप क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा। तो भाग देने के बाद देखिए इसको इससे भाग दीजिएगा। भाग देने के बाद आपको आ जाएगा 1,4,3,1 आ जाएगा। आपको बट्टा में कितना बचा, 100 बचा। कितना बचा दोस्तों, 100। अब देखिए ऐसे रहे तो आप भाग कैसे दीजिएगा, तो सिंपल कि क्या कीजिएगा, देखिए इस तरह से, 1 के बाद देखिए कितने जीरो, 1 के बाद 2 जीरो। यहाँ भी क्या कीजिए, 1 के जगह पे क्या दीजिए, यानी जितने जीरो 1 के बाद है उतना अंक को बाहर कर दीजिए। यानी देखिए 1 के बाद 2 जीरो इसके बाद है, तो उसी तरह से क्या कीजिए, यहाँ भाग दीजिएगा। चलिए आपको मैं समझा दे रहा हूँ, इस तरह से आपको भाग देने की जरूरत नहीं, इस तरह से बैठा दीजिए। अब देखिए आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये तो हो गया, इस तरह से ये आपको आ जाएगा। यानी देखिए दोस्तों आपका SI यही आंसर हो जाएगा, SI का मान यानी इतना हो जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ देखिए भाग देने की बात रही, जैसे मान लीजिए आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए, तो आपको जैसे कह देगा 10 से भाग देने के लिए क्या कीजिएगा, सिंपली आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, कलम उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या कीजिए इस तरह से लिख दीजिएगा। और देखिए इसके बाद क्या है, 1 जीरो है, यहाँ क्या कीजिए 1 यानी 1 की जगह पे क्या कर दीजिएगा दशमलव और 1 अंक बाहर कर दीजिए, इस तरह से भाग दीजिए। देखिए इसको मैं आपको मान के बनाया, कुछ भी मान के इस तरह से क्वेश्चन है तो आप कैसे भाग दीजिए। चलिए कुछ और समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया, आपको कुछ और मान के, जैसे मान लीजिए आपको कहा देगा इतना से भाग देने के लिए, देखिए इसके जगह पे क्या करेंगे, इसके जगह पे आपको क्या करेंगे दशमलव देंगे। कितने बाहर
आपको जीरो है, 1 2 3, तो 1 2 3 बाहर कर देंगे और इसके जगह पे दशमलव दे देंगे, वही हो गया आपको 100 से भाग देना। तो यानी ये हो जाएगा 87.596, इस तरह से हो जाए। उसी तरह से यहाँ में भाग दे लिया, यानी देख लीजिए, समझिए इसको, यानी 100, यानी 1 के जगह क्या दे दिया दशमलव, उसके बाद 2 अंक, इसके बाद 0 है तो 2 अंक बाहर कर दिया, इस तरह से दे दिया। SI का मान हो गया आपका इतना। अब देखिए A का मान, A का मान क्या होता है, यानी मिश्रण क्या होता है, P प्लस SI होता है। तो आपका क्या दिया हुआ है, P का मान दिया हुआ है 39.750 और आपको SI का मान कितना आया है, SI का मान आ गया आपका 14.31, इसको जोड़ दीजिएगा, ये हो जाए आपका मिश्रण। 1 हो गया, 5 3 8 हो गया, तो 7 4 कितना हो गया 11, 7 4 11 हो गया। और देखिए 10 1 11, ये हो गया आपको इतना हो गया, देखिए 10 1 11 और 3 1 4 हो गया, ये आपको क्या हो गया मिश्रण। और ये क्या हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया आपका ब्याज। ये दो आंसर हो गया। चलिए दोस्तों आंसर एक बार देख लेते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए। दोस्तों मैं आंसर देख लिया, बिल्कुल सही है, आप समझ गए होंगे। सिर्फ इसमें क्या है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। और देखिए ये टर्म सिर्फ समझने वाला था, यही टर्म, ये टर्म समझ गए और दिन को क्या क्या मैंने वर्ष में कन्वर्ट कर दिया, फिर आप इसको क्या क्या साधारण वे में बना दिया, काट कुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। आप थोड़ा इसको कैलकुलेट करके कीजिएगा, बहुत जल्द ही बन जाएगा, सिर्फ ये भी स्टेप समझने की जरूरत है तो बन जाएगा, कुछ नहीं है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न पे, ये भी आपको सिर्फ ये समझने की जरूरत है और कुछ नहीं है। यानी आपको प्रश्न कहता है 57 रुपये 50 पैसे का 1 जनवरी यानी 1 जनवरी सन 1994 से 15 मार्च सन 1994 तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज और मिश्रण ज्ञात करें। आपको क्या क्या कहता है निकालने के लिए, तो ब्याज कहता है और मिश्रण कहता है निकालने के लिए। चलिए दोस्तों मूलधन आपका हो गया 57 दशमलव कितना हो गया 57.50, 57.50 आपको क्या हो गया, ये हो गया आपका मूलधन हो गया। अब देखिए दर का मान आपको दे दिया है कितना, 6% दे दिया, ध्यान दीजिएगा 6% आपका क्या दे दिया है, दर का मान दे दिया। अब ध्यान दीजिएगा 1 तारीख जनवरी में कहता 1 तारीख 1 जनवरी को यानी 1 जनवरी को यानी 1 तारीख को क्या क्या उसने पैसा को दिया किसी को, मान लीजिए तो 1 तारीख को दिया, तो उसने जनवरी में कितने दिन तक ब्याज लिया, तो दोस्तों उसने ब्याज लिया आपको 30 दिन तक। कितने दिनों तक ब्याज लिया, जनवरी में 30 दिन तक ब्याज लिया। उसके बाद देखिए फरवरी में क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये 1994 लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर आता तो 29 दिन का फरवरी लग जाता, वैसे देखिए ये कितने दिन का लगेगा, 28 दिन का लग जाएगा। तो फरवरी में आपको 28 दिन तक ही ये क्या करेगा, ब्याज देगा। अब ध्यान दीजिएगा उसके बाद आगे दोस्तों देखिए इसमें क्या करना, 15 मार्च तक ही क्या करेगा, ब्याज देगा, 15 मार्च तक ही ब्याज देगा। सबको जोड़ लीजिए, 8 5 13, 3 2 5 6 1 7, 73 दिन हो गया। 73 दिन को क्या करेंगे, समय को मैं क्या कहा, ये हो गया आपको 73 दिन हो गया, इसको क्या करेंगे वर्ष में बदल लेंगे। वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 73 को 365 से भाग दे देंगे, ये हो गया आपका वर्ष हो गया। उसको देखिए काटिएगा कितना हो जाएगा, 1/5 वर्ष हो जाएगा। इसको काट लीजिएगा तो 5 बार में आपको कट जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब सिंपल आपको क्या कहता है, SI निकालने के, SI बराबर क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। काट खोट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, आंसर आपका बिल्कुल आ जाएगा 1/5 बट्टा में 100। दोस्तों इसका दशमलव उड़ाइएगा, फिर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा बट्टा, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए इसको क्या कीजिए, काटिएगा, देख लीजिए, काट लेते हैं दोस्तों। ये 57 है, देखिए काटेंगे तो 11 5 55 हो गया, 11 5 55 हो गया, इधर हो गया 2 हो गया, 5 25 हो गया, इतना बार में कट। अब 6 से यहाँ गुना कर लीजिए, 6 से गुना कीजिएगा, 6 5 30 हो गया। और देखिए 6 5 30, 1 6 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। और ये क्या होगा, 1 6 6,
देखिए अब कितना से भाग देना है, ध्यान दीजिएगा, इतना से भाग, 1 0 से 1 0 हो गया। अब मैं क्या बताया, भाग देना अभी ही बताया। यानी देखिए 2 0, 1 के बाद 2 0 बाहर है, यहाँ भी क्या कीजिए, 2 अंक आप बाहर कीजिए, बाहर कीजिएगा तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गया आपको 100 से मैंने भाग दे दिया, ये अभी बताया। SI का मान क्या हो गया, वैसे आप भाग दे के देखिएगा तो इतना ही आएगा। तो यहाँ इसको समझने की बात है, ये हो गया आपका SI हो गया। अब आपको क्या कहता है, ए निकालने के लिए, ए बराबर फॉर्मूला मैंने क्या बताया, P प्लस SI होता है, P प्लस SI। देखिए SI का मान आपको हो गया, चलिए P पहले देख लेते हैं, 57.50 और SI जोड़ देंगे, SI का मान कितना हो गया, तो SI का मान हो गया इतना हो गया। इसको देखिए कीजिएगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जोड़िएगा तो 9 हो गया, और 6 5 11 हो गया, और देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 58.19, 58.19 इसका क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। दोस्तों ब्याज आपका हो गया 0.69 और आपका मिश्रण क्या हो गया 58.19 रुपया आपका मिश्रण हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये आप समझ गए होंगे, ये बिल्कुल आसान था, यही कंडीशन से समझना है दोस्तों, और इसको 365 से भाग देना है, वो आपको क्या बदल जाएगा, तो वर्ष में बदल जाएगा। सिंपल आप इसको कर लीजिए, आंसर आ जाएगा इस तरह से। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहता है 1% मासिक ब्याज, यानी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1% यहाँ मासिक कहता है, यानी 1 महीना में, कहने का मतलब ये हुआ 1% की दर से 600 रुपये का 3 वर्ष 4 माह में कितना ब्याज होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करना होगा, थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। अब देखिए यहाँ आपको क्या हो जाएगा, 1 महीना में, कहने का मतलब 1% हुआ, तो 12 महीना में, यानी 1 वर्ष में आपको क्या होगा, यानी ये वार्षिक ब्याज हो जाएगा 12% का दर हो जाएगा, 12% इसका क्या हो जाएगा, वार्षिक दर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ मैं टी लिख दिया, आर होगा, आर हो जाएगा आपका 12%, और मूलधन क्या हो जाएगा, तो मूलधन हो जाएगा आपका 600 रुपया। ध्यान दीजिएगा, और देखिए समय क्या हो जाएगा, 3 वर्ष हो गया, और ये देखिए 4 माह दिया हुआ है। तो दोस्तों माह को क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, वर्ष में बदल लेंगे। तो 4 में क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे, तो वो भी क्या बदल जाएगा, वो भी बदल जाएगा आपको वर्ष में। अब इसको देखिए काट लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपको 1/3 वर्ष हो गया, ये भी वर्ष हो गया, ये भी वर्ष हो गया। अब जोड़ लीजिएगा, तो देखिए 3 प्लस 1/3 को जोड़िएगा, कितना, 3 क्या 9 1 10/3, ये हो गया आपको वर्ष में। देखिए ये भी वर्ष में आ गया, यानी ये क्या हो गया, 10/3 वर्ष हो गया। अब सिंपल क्या कीजिए, SI निकालिए, SI कहता था निकालने, SI बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो मूलधन गुने समय गुने दर, बट्टा में क्या होता है, बट्टा मतलब भाग होता है, बट्टा 100, इसके बट्टा में 100, सबके बट्टा में 100, इस तरह से चलिए कर लेते हैं। देखिए मूलधन का मान आपका हो गया 600, समय क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, समय हो गया आपका 10/3, उसके बाद देखिए दर क्या हो गया, दर आपका हो गया 12%, और देखिए भागा क्या हो जाएगा, भागा आपको हो जाएगा 100, इसके बट्टा में 1 कर लीजिए, इसके बट्टा में 1, इसके बट्टा में 1, सिंपल आप सोच के बना लीजिए, बट्टा 1, ये हो जाएगा 10/3, ये हो जाएगा 12/1, ये हो गया आपका भिन्न का गुना, भिन्न को गुना में क्या करेंगे, सॉरी तो ये हो गया भिन्न का भाग जो है ये, इसको क्या करेंगे, गुना में चेंज कर लेंगे, तो 1 क्या हो जाएगा 100। अब काट लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, सिंपल कुछ नहीं है, काटिएगा, देखिए इसको काट लीजिए, ये हो जाएगा 4 6 चौक कितना हो गया 24, 240 आपका क्या हो गया SI, 240 क्या हो गया आपका SI हो गया, काट खोट के 240 आपका क्या हो जाएगा ब्याज। यही यदि मिश्रधन आपसे पूछ दिया जाता, तो मूलधन 600, अब ब्याज कितना हो गया 240, दोनों को जोड़ दीजिएगा, आंसर आपको मिश्रधन आ जाएगा। मिश्रधन ये हो जाएगा, ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 240। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10,
कहता है मोहन 300 रुपया कर्ज के रूप में 2 वर्षों के लिए सोहन को देता है और 2 वर्षों का ब्याज 72 रुपया चाहता है, तो ब्याज की दर क्या होनी चाहिए। ब्याज की दर पूछता है। क्या दिया हुआ है, मूलधन आपको दिया हुआ है 300 रुपया दिया, 300 रुपया क्या क्या दिया, समय कितने वर्षों के लिए, समय दिया 2 वर्षों के लिए। उसके बाद क्या कहता है, ब्याज यानी एसआई का मान आपको दे दिया है 72, ब्याज कितना रुपया उसको चाहता है 72 रुपया। कहता किस दर से देगा, तो आर का मान यहाँ आपको बिल्कुल अननोन दिया हुआ है। आर का मान आप क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। एसआई बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। इस पे बनाइए, आंसर आ जाएगा। इसका मान आपको दे दिया है 72, ध्यान दीजिएगा 72। मूलधन का मान हो गया आपका क्या 300, और देखिए समय हो गया आपको 2, आर का मान नहीं दिया है, बट्टा में 100। फार्मूला से 2 0 कट जाएगा। देखिए अब इसको कीजिएगा, देख लीजिए, इसको कर लेते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, गुने आर हो जाएगा। दोस्तों बराबर की इस साइड 6 क्या है, 6 है, 6 और इस दोनों के बीच में गुना है, बराबर की साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा भाग में। तो 72/6, 72/6 काट दीजिएगा तो हो जाए आपको बरछाक 72, 12%। आर का मान क्या हो जाएगा, तो 12% हो जाएगा। दोस्तों वैसे देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, अपडेट करने में थोड़ा परेशानी होता है, इसीलिए आपको मैं शॉर्ट करके वीडियो देने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन तो भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। मैं आपको समझाने का हद तक प्रयास करता हूँ। यदि आप दोस्तों समझते हैं तो आप एक बार कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि उससे क्या होगा, प्रोत्साहन मिलते रहता है। तो दोस्तों बस मैं इतना ही कहूँगा, और यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो कुछ भी अपडेट सबसे पहले आपको दूंगा तो आपको नोटिफिकेशन के तौर पे पहुंचते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, फिर आते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।